आज एक नए टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी को। तो ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें ये सीखना पड़ेगा कि ट्रैजेक्टरी क्या होती है। और उस ट्रैजेक्टरी को मैं इसको जिस प्रकार से डिफाइन करता हूँ कि अ कर्व व्हिच कट्स एवरी मेंबर ऑफ अ गिवन फैमिली ऑफ कर्व इज कॉल्ड अ ट्रैजेक्टरी। मतलब ये हुआ कि एक फैमिली ऑफ कर्व को एक अदर कर्व क्या करेगा, कट करेगा। और उस फैमिली ऑफ कर्व में जितने भी आपको कर्व दिख रहे होंगे वो हर एक मेंबर को कट करेगा जो दूसरा कर्व होगा, अदर कर्व। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि एक हमारे पास फैमिली ऑफ कर्व सर्किल की गिवन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और एक अदर जो कर्व है y बराबर x, वो इसको क्या कर रहा है, कट कर रहा है। और आप देख रहे हैं ये कि क्या है कि ये देखिए इसको भी कट किया, ये सर्किल इसको भी कट किया, इस सर्किल को भी कट किया। मतलब कि जितने भी फैमिली ऑफ कर्व में सर्किल आए थे सभी को कट किया उसने। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रैजेक्टरी कहते हैं। हमें लगता है आप ट्रैजेक्टरी समझ गए होंगे। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी क्या होता है। अगर आपको ट्रैजेक्टरी पता चल गया तो आप ये समझिए कि ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी कुछ नहीं है। तो ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी को मैं इसी में बता दूं आपको कि जो फैमिली ऑफ कर्व को जो अदर कर्व है वो अगर 90 डिग्री पे कट करे, आप देख रहे हो तो देखिए ये 90 दिख रहा है ना आपको। ये अगर कोई कर्व किसी फैमिली ऑफ कर्व को 90 डिग्री पे कट करता है तो फिर हम कहते हैं जो ट्रैजेक्टरी बनेगी वो ऑर्थोगोनली बनेगी। मतलब कि ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी फिर इसे कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन लिखने से हमें लगता है कोई फायदा है नहीं, आप समझ गए होंगे कि अगर कोई कर्व फैमिली ऑफ कर्व को 90 डिग्री पे क्या करे, कट करे, यानी कि जब कट करे तो राइट एंगल बना ले। भाई राइट एंगल का मतलब भी तो 90 डिग्री होता है। वही बता रहा है कि फैमिली ऑफ कर्व को अदर कर्व अगर राइट एंगल पे कट कर रहा है तो फिर इसे ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी कहते हैं। अब इसके क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व करते हैं हम लोग, तो फैमिली ऑफ कर्व के जो क्वेश्चन होते हैं, तो फैमिली ऑफ कर्व के क्वेश्चंस मतलब कि ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी से रिलेटेड। ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी के जो क्वेश्चंस हैं उसको करने के लिए क्या है कि कुछ रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। एक आपको इसकी दो फॉर्म पढ़नी है, एक आपको कार्टेशियन पढ़नी है और एक आपको पोलर पढ़नी है। पोलर का मतलब जब आपके पास r और थीटा में कोई चीज दी गई होगी, है ना, कोई मतलब फैमिली ऑफ कर्व दिया गया होगा r और थीटा में, तो फिर आप उसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। और अगर एक्स वाई में दिया गया है तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो आप इसे नोट करेंगे और इसके बाद हम देखेंगे इसका वर्किंग रूल क्या है और फिर इसके बाद इसके क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो ये इसका वर्किंग रूल है। मैं आपको बताऊं कि इसका जो वर्किंग रूल का जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये कहता है कि डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व एंड एलिमिनेट पैरामीटर। मतलब कि जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी उसको हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। और उसमें जो पैरामीटर होगा, पैरामीटर का मतलब जैसे कोई भी लेटर आ जाएगा एबीसीडी का, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा। और उसके बाद रिप्लेस करना है dy अपॉन dx को माइनस के dx अपॉन dy से। जैसा जैसा काम कहा जाएगा वैसा वैसा आप करते जाएंगे तो अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। तीसरा काम ये कह रहा है कि सॉल्व दिस न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि भाई अगर आप dy अपॉन dx को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे माइनस का dx अपॉन dy से, तो एक न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। और जो न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे एंड गेट ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। और ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी क्या कर लेंगे, गेट कर लेंगे। मतलब कि मुझे ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी मिल जाएगी। तो चलिए एक सवाल को देखें, इसी प्रोसेस पे इसी रूल के हिसाब से देखें क्या कुछ क्वेश्चन लग रहा है इस तरीके से। तो ये क्वेश्चन दे देते हैं कि x y इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर लेटर कौन सा आ गया है, a। मतलब कि आपको सबसे पहले डिफरेंशिएट करना है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो आप इसको डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। तो लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको वो फर्स्ट सेकंड वाला रूल लगाना पड़ेगा कि फर्स्ट डी बाई डी एक्स सेकेंड, सेकेंड डी बाई डी एक्स फर्स्ट। ये आपने पढ़ा है छोटे पर ना अभी। तो फर्स्ट मैंने x को ले लिया, डी बाई डी एक्स सेकेंड मतलब कि y का करना है डिफरेंशिएशन, और फिर लगाएंगे प्लस, फिर सेकेंड, सेकेंड हमारे पास y था, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे x का तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, और a स्क्वायर का क्या हो जाएगा 0। अब आप
करेंगे क्या इस चीज को, फिर अगला काम कह रहा था, चलिए हमने क्या किया, इसमें से इसको डिफरेंशिएट कर दिया और कह रहा था कि इसमें क्या करना है, आपको पैरामीटर को एलिमिनेट करना है। आप देख रहे हैं कि डिफरेंशिएट करने के बाद यहाँ पे कोई भी पैरामीटर नहीं बचा है। तो अब आपको करना क्या है, अगले स्टेप पे बढ़ जाना है। रिप्लेस dy अपॉन dx को माइनस dx अपॉन dy लिखिए। तो क्या मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, माइनस का माइनस लगा दिया है क्योंकि मैं रिप्लेस कर रहा हूँ dy अपॉन dx को, x पहले से ही अपनी जगह पे रहेगा और ये dx अपॉन dy हो जाएगा और ये प्लस y वैसे का वैसा और ये हो जाएगा 0। अब यहां पर आप लिख सकते हैं कि बाई ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी मतलब कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के द्वारा आपने अभी इसे काम किया है। ये मैं एरो बना दूं तो ये काम ऐसे है, बाई ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के द्वारा आपने इस प्रकार से किया है। अब क्या करेंगे आप, अब आपको करना कुछ नहीं है, आप करेंगे क्या, माइनस का x dx अपॉन dy इज इक्वल टू माइनस y। आप माइनस से माइनस को कैंसिल कर सकते हैं और आप क्या करें कि x dx इज इक्वल टू y dy ऐसे लिख सकते हैं। फिर आप क्या करिए, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए तो आपके पास कुछ इस प्रकार दिखने लगेगा। तो ये हो जाएगा y dy, यहां से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x स्क्वायर अपॉन 2 और यहाँ पे आप c ऐड कर सकते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन कांस्टेंट चाहिए आपको और ये हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन 2। आप c के नीचे भी 2 मान लें तो कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि कांस्टेंट ही है वो, और इसलिए कर ले ऐसा काम क्योंकि ये फिर ये जो मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस है ये हट जाएगा आपके पास से। तो ये देखिए दो दो नीचे से सब खत्म हो जाएगा, एक नया कांस्टेंट आप c डैश ले लेंगे यहाँ से। तो आपके पास बचेगा क्या, तो आपके पास क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको आप चाहें तो इधर भेज दें c/2 और मैं थोड़ी देर के लिए क्या करूंगा, इस c/2 को हम लोग कह देंगे c डैश। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको मिल जाएगा क्योंकि कांस्टेंट जब भी आप ले तो थोड़ा सा पॉजिटिव ले तो अच्छा रहेगा, बाकी आप लिखने को तो लिख सकते हैं। तो ये इसका आंसर क्या आपको दिखाई दे रहा है, हमें तो लगता है ऐसा दिखाई दे रहा है। मैं इसको क्या करूं, इस नीली वाली पट्टी में अंदर कर दूं जिससे आपको पता चले कि ये आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, जैसा जैसा इन्होंने कहा वैसा वैसा हमने किया है। क्या कहा था इन्होंने कि डिफरेंशिएट करिए गिवन इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व, मतलब कि एक फैमिली ऑफ कर्व की ये इक्वेशन दी गई थी xy a², इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो x dy dx plus y 0 हो जाएगा क्योंकि a का 0 होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। फिर यहां से करना क्या है कि यहां से रिप्लेस किया मैंने dy/dx को -dx/dy से, तो ये -x dx/dy plus y 0 हो गया। फिर आपने ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का यूज कर लिया, मतलब कि dy/dx माइनस का dx/dy से चेंज हुआ, यानी कि dy/dx इससे चेंज हो गया। और फिर आपने क्या किया, ये y को उधर लेके गए तो ये y माइनस बन गया और ये माइनस ने इस वाले माइनस को कैंसिल किया और x dx और dy को वहां पे भेजा उधर मल्टीप्लाई में, तो y dx हो गया और यहां से जब इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ ना तो x² 2 और प्लस c/2 इज इक्वल टू y² 2। आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है इसमें कि आप क्या करें कि यहाँ पे c/2 आप c लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप इसको इधर लेके आएंगे तो x² - y² 2 आ सकता है अगर आप c लिखेंगे तो। हमने इसलिए लिख दिया c/2 क्योंकि यहाँ से जो देख रहे हैं सबका डिनोमिनेटर एक जैसा बन जाए, इसलिए मैंने c/2 लिख दिया और फिर बाद में उधर ले जाके इसको माइनस का c/2 किया, फिर इसको c डैश मान लिया और इस प्रकार से आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और देखेंगे इसमें, अब वो क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये तो नॉर्मली क्वेश्चन था बिल्कुल छोटा सा, आप भी चाहते इसे लगा सकते थे। एक अच्छा सा क्वेश्चन देखेंगे, आप इससे पहले इसको नोट करेंगे। चलिए एक दूसरा वर्किंग रूल हमारे पास जो है वो वर्किंग रूल ये पोलर फॉर्म का है, मतलब कि जब आपको इक्वेशन किसमें दी गई होगी, पोलर फॉर्म में। और पोलर का मतलब आप समझिए कि r और थीटा के फॉर्म में दी गई होगी, तो आपको इस प्रकार का वर्किंग रूल यूज करना है बिल्कुल वही, बस करना कुछ नहीं कि उसमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे। अब यहाँ पर थीटा है तो फिर यहाँ पे भाई थीटा के रिस्पेक्ट में कर लेंगे, r और थीटा की बात होती है। तो डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व, यहाँ पे थोड़ा सा देखने की कोशिश करिए कि विद
रिस्पेक्ट टू थीटा लिखा है और फिर एंड एलिमिनेट पैरामीटर, मतलब कि पहले आप थीटा के रिस्पेक्ट में उसे क्या करिए, डिफरेंशिएट करिए, फिर उसके बाद क्या करिए, अगर भाई पैरामीटर वो बच रहा है तो फिर उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करिए। फिर एक काम और करना पड़ता है इसमें, और वो करना पड़ता है कि इसमें dr अपॉन d थीटा को माइनस आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर से क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। फिर अगला काम करते हैं कि सॉल्व दिस न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन। भाई अगर आप dr अपॉन डी थीटा को डी थीटा अपॉन डी आर से रिप्लेस कर रहे हैं तो फिर आपको न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी, और फिर जो नई डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी एंड गेट ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। अब फिर आप उसको सॉल्व करो, बस सॉल्व करो और जो निकल के आए वही क्या होगी, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी होगी। तो चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं किस प्रकार से इसको करना है, यहीं पे करने की कोशिश करते हैं, फिर ऊपर का रफ करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन हमारे पास जो r और थीटा में है, कुछ अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये थोड़ा सा अच्छा भी क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन वही अच्छे होते हैं जो थोड़ा सा फंसे, क्योंकि जो क्वेश्चन ऐसे फटाफट होते चले जाते हैं अच्छे तो होते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले काम कर रहा है कि डिफरेंशिएट करिए थीटा के रिस्पेक्ट में, तो कर लेते हैं इसको। तो लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे डिफरेंशिएट, अब मैंने डी आई डबल एफ लिख दिया तो आप उसको समझे कि ये डिफरेंशिएट ही लिखा है, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब थीटा के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो r को करेंगे तो dr अपॉन d थीटा हो जाएगा। चलिए a कांस्टेंट है, इसको ले बाहर आने दीजिए। फर्स्ट सेकंड से लगाएंगे तो फिर सेकंड में जब a होगा तो फिर इसका डिफरेंशिएट 0, इसलिए आप a को कांस्टेंट समझिए, उसको कुछ छेड़खानी ना करें। 1 का करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, और माइनस cos थीटा है। अच्छा cos थीटा का हमको बताइए पहले डिफरेंशिएशन होता क्या है। cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin थीटा, और ये माइनस का cos थीटा है तो फिर माइनस का sin थीटा, और ये माइनस तो क्या बना देगा, प्लस बना देगा, तो ये हो जाएगा sin थीटा। मतलब कि dr अपॉन d थीटा आ गया a sin थीटा। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे पैरामीटर अभी बचा हुआ है, तो इसको एलिमिनेट करना है। तो आप ऐसा काम करें कि यहाँ पर a की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रख सकते हैं, नहीं तो आप कुछ अदर भी कर सकते हैं। तो हम लोग करें क्या कि यहाँ से इसको कुछ इस प्रकार से लिखें, तो a इज इक्वल टू आपको पता चलेगा कि कुछ ये आ जाएगा r1 माइनस cos थीटा, ये आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अब बस इसी को आप रिप्लेस कर दीजिए यहाँ से, तो ये हो जाएगा dr अपॉन d थीटा, और a की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं r, और ये sin थीटा रहेगा वैसे ही का वैसा, और नीचे जो है वो है 1 माइनस cos थीटा। हमें लगता है आपको समझ में आ रहा होगा, वेरी इजी है, बहुत आसान काम है, धीरे धीरे आपको करना है इसे। dr अपॉन d थीटा वैसे का वैसा ही है, a की जगह पे मैंने उठा के ये पुट कर दिया। अब आपको करना क्या है, आपने क्या किया, पैरामीटर को एलिमिनेट कर दिया, बहुत अच्छी बात है भाई। और एक काम करना क्या है आपको कि dr अपॉन d थीटा को भी रिप्लेस करना है। तो चलिए फिर यहाँ पे करते हैं dr अपॉन d थीटा को रिप्लेस। तो यहाँ पे जब करेंगे तो आपके पास ये मिलने लगेगा, मतलब कि माइनस का r स्क्वायर और d थीटा अपॉन dr इक्वल लगा देते हैं, और जो जैसा लिखा था थोड़ा सा उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। अच्छा sin थीटा का फार्मूला 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2 होता है कि नहीं होता है, बताइए भाई। ये तो आपने पढ़ा है ना अभी छोटे पे कि sin 2 थीटा का फार्मूला तो sin a इंटू cos है। अब यहाँ पे सिर्फ थीटा है तो फिर थीटा बाई 2, वो आप जानते होंगे, हमें ऐसा लगता है। आप नहीं जानते तो फिर आप इसे याद करें, आसान है वैसे भी, पहले जैसा ही है। अब इसी प्रकार से cos थीटा का लगा देंगे, तो cos थीटा में क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। और आपको लगाना क्या है कि ये 1 किसी तरीके से हट जाए, तो cos थीटा का ऐसा फार्मूला ढूंढिए कि इसमें क्या बन जाए, और ये माइनस लगा अंदर आएगा, तो माइनस अगर आ जाए प्लस आ जाए 1, तो फिर ये अंदर जाके माइनस साइन इसको क्या कर देगा, माइनस कर देगा, और ये वाला प्लस खत्म हो जाएगा। तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये तो बन नहीं पाएगा, तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा। कि यहाँ पे देखिए कहाँ पे समझाएं आपको, यहाँ पे समझिए थोड़ी देर के लिए। 1 माइनस cos थीटा को लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, तो ये माइनस जाके इसको प्लस कर देगा,
तो ये आप समझ जाएंगे, फिर ये माइनस माइनस प्लस तो 2 बन जाएंगे, तो ये वाला आपको फार्मूला यूज नहीं करना है। और फिर देखते हैं तो आता है एक 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे थीटा था तो थीटा बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। नहीं, हमें लगता है जो गड़बड़ कर रहे हैं यहाँ पे, ऐसा ऐसा नहीं होता, यहाँ पे ये ऐसा नहीं होता है। ये जो साइन cos थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। थोड़ा सा मिस्टेक किया यहाँ पे, आप क्या करेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है।